छात्रों, हम आपके लिए कक्षा 12 गणित अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग से वीडियो लेकर आए हैं, जिसका पहला प्रश्न आपके सामने है। भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x सेंटीमीटर के घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन है। तो इसे करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या है? v। फॉर्मूला क्या होता है? भुजा की घात 3। ठीक है ना। अब देखो भुजा कितनी दे रखी है इसने? x। तो क्या हो गया? x की घात 3। ठीक है, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर की घात 3। ठीक है ना। अब क्या करते हैं? आयतन में सन्निकट परिवर्तन। आयतन हो गया। अब भुजा में वृद्धि, भुजा में वृद्धि इसे दर्शाते हैं डेल्टा x से। तो क्या है? 3%। तो x का 3%। ठीक है। तो बराबर x गुणा 3%। का क्या होता है? 1/100। तो कितना हो गया ये? 3x/100। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो आयतन में वृद्धि, इसलिए आयतन में वृद्धि बराबर फॉर्मूला होता है डी यू अपॉन डी एक्स गुणा डेल्टा एक्स। डी यू अपॉन डी एक्स क्या है? ये रहा। तो डी वी, तो डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर 3। डेल्टा एक्स कितना है? 3x/100। ठीक है, इसका अवकलन करो तो कितना हो गया? 3x² गुणा 3x। 3 में 100 से भाग लगाओ तो कितना होगा? 312 पॉइंट, इतना होगा x। अब गुणा करें इसकी तो ये हो गई 3 3 9, 0.09। x की घात 2 और 1 3, गुणा में घातें जुड़ जाएंगे 3 सेंटीमीटर की घात 3। अब देखो ये है उत्तर। विकल्प में देखो कौन सा सही है। विकल्प देखो कौन सा है, जल्दी से। सी वाला मिल रहा है। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। विकल्प सी सही है। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो। नेक्स्ट दूसरा सवाल देखो। वक्र y बराबर 2x² + 3 sin x के x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? देखो दे रखा है, क्या दे रखा है हमें? दिया है y बराबर 2x² + 3 sin x। ठीक है, वक्र का समीकरण दे रखा है। ये क्या है? वक्र का समीकरण है ये, समीकरण। अब क्या करते हैं समीकरण का? x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करवाए तो x बराबर 0 रखते हैं इसमें। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणा 0 + 3 sin 0। ठीक है ना। sin 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो पूरा क्या हो गया? 0, क्योंकि sin 0 बराबर क्या होता है? 0, और ये 0 हो ही गया। ठीक है ना। अब क्या करते हैं? इसे समीकरण 1 कर दें और यहाँ लिखें समीकरण 1 में। ठीक है, अब क्या करते हैं हम? इसलिए स्पर्श बिंदु क्या हो गया? 0 0 हो गया, 0 0। ठीक, इतने है, इतना हो गया। इसके बाद करते हैं इसे सवाल में समीकरण 1 का।
समीकरण एक है जो का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, सापेक्ष अवकलन करने, अवकलन करने पर क्या आएगा, dy/dx आएगा बराबर 2 गुणा एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस 3 साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, कॉस एक्स। यहाँ तक आ गया सही। तो ये हो गया 2 दूनी 4x प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 3 कॉस एक्स। ठीक है, अब देखो, अब करेंगे से dy/dx, बिंदु क्या हमारे स्पर्श बिंदु 0 0, ये x का मान है, ये y का मान, इसमें रखेंगे तो 4 गुणा 0 प्लस 3 कॉस 0, 4 तो 0 हो गया, कॉस 0 का मान कितना होता है 3, तो कितना आया 3, क्योंकि कॉस 0 बराबर क्या होता है 1। यहाँ तक हो गया। आगे देखो, अतः बिंदु 0 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण, बिंदु 0 0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, y -0, क्योंकि 0 है y1 का मान, बराबर dy/dx, इसका मान कितना है 3 आ गया 3, फिर x माइनस x1 क्या है 0, तो कितना आ गया y बराबर 3x। यही हमारा क्या है उत्तर है। समझ गए। अगला सवाल देखो, अब नेक्स्ट, एक घन का आयतन 9 सेंटीमीटर के 3 प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो देखो, माना किसी समय t पर घन की कोर की लंबाई कितनी है x, ठीक है ना, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है s, तथा आयतन क्या है v है, ठीक है ना। तब v बराबर क्या होगा, x की घात 3, और सरफेस एरिया क्या होता है s बराबर 6x², 6 गुणा भुजा की घात 2। अब दिया है, गिवन क्या है, दिया है सवाल में, देखिए एक घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन 9 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, अर्थात दे रखा है dv/dt, कितना दे रखा 9 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। यदि इसकी कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, कोर की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर, चलो पहले इसे हल करके देखें। तो ये होगा d/dt, v का मान क्या x³ बराबर 9, और ये हो गया एम्प्लाइज x³ का अवकलन करेंगे तो कितना हो गया 3x², ठीक है ना, 3x², और dx/dt, क्योंकि t के सापेक्ष है ना कि x के, बराबर 9, या dx/dt बराबर 9/3x² होगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए सरफेस एरिया लेते हैं अब, क्योंकि इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है यही तो पूछ रहा है। तो s की जरूरत है, s बराबर कितना है 6x²,
ठीक है, अब टी के सापेक्ष अवकलन करो इसका भी, ठीक है ना। तो इम्प्लाइज डी एस अपॉन डी टी बराबर 6 डी अपॉन डी टी एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 गुणा एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, और क्योंकि टी के सापेक्ष है तो डी टी अपॉन डी एक्स और डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी, तो कितना है डी एक्स अपॉन डी टी। अब यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 12x, और डी एक्स अपॉन डी टी का मान देखो कितना दे रखा 9/3x², x से एक एक्स स्क्वायर कटा और 3 3 9, तो कितना हो गया, यहाँ देखो डी एक्स अपॉन डी टी का मान कितना हो गया 16 3 48 अपॉन एक्स, 48/x, सुनो अभी 6 दूनी 12, ये 12 है भाई, 12 क्या कर रहे हैं, 12 12 थी 36 हुआ 48 नहीं, देखो क्या हो गया है 12 थी 36 आएगा यहाँ 36, ठीक है ना। डी एस अपॉन डी टी बराबर 36/x आ गया। अब क्या करते हैं, डी एस अपॉन डी टी एक्स बराबर 10, क्योंकि कोर की लंबाई यहाँ देखो कितनी है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो x बराबर 10 हो गया, बुझाए x, बस बराबर 36/10, भाग लगाओ कितना आया ये 3.6 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। अब देखो अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.6 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, जबकि इसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, जबकि इसकी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उत्तर यही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट चौथा सवाल देखिए, वक्र एक्स बराबर ए कॉस टी कॉस स्क्वायर वाई बराबर ए साइन की घात 3t के टी बराबर 5.4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो अभिलंब की प्रवणता के लिए क्या करते हैं हम, देखो एक्स बराबर ए कॉस स्क्वायर टी दे रखा है, बस जी टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन कितना होगा डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ए कॉस स्क्वायर को कॉस टी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये होगा 2 कॉस टी, फिर कॉस टी का दोबारा से करेंगे तो माइनस साइन टी, ये हो गया 2a कॉस टी साइन टी, 2a कॉस टी साइन टी हो गया, कॉस सही है। अब दूसरा देखो क्या दे रखा है, वाई बराबर ए साइन की घात 3t टी के सापेक्ष अवकलन कितना होगा डी वाई अपॉन डी टी बराबर ए, इसका होगा पहले 3 साइन स्क्वायर टी और साइन टी का होगा कॉस टी, तो ये हो गया 3a साइन स्क्वायर टी और कॉस टी,
यहाँ तक समझे। अब देखो, इसलिए वक्र बिंदु टी पर स्पर्श रेखा की प्रवणता m बराबर क्या होता है, डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी टी गुणा डी टी अपॉन डी एक्स। डी टी को कट कर दो तो डी वाई अपॉन डी एक्स हो गया ना। अब मान रखो डी वाई अपॉन डी एक्स डी टी का कितना है, इतना 3a साइन स्क्वायर टी और कॉस टी गुणा, इसको उल्टा करके लिख दो तो 1/2a कॉस टी साइन टी। कॉस टी से कॉस टी कट गया, ए से ए कट गया, साइन टी से एक साइन टी कट गया, साइन टी कितना बचा, 3/2 साइन टी, 3/2 साइन टी बचा। क्या और कुछ भी बचा, 3/2 साइन टी बचा, बराबर 3/2 साइन टी। यहाँ तक सही है। आगे देखते हैं अब। डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 3/2 साइन टी बचा। अब करते हैं हम, तब इसके अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, -1/dy अपॉन डी एक्स। तो ये होगी 2/3 साइन टी, उल्टा करके लिख दिया ऐसे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तथा टी बराबर दे रखा हमें π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ये होगी 2/3 साइन π/4, 2/3 गुणा 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। अब √2 ऊपर हो गया तो 2√2/3, ये उत्तर आया। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट 5वां प्रश्न देखिए, वक्र x बराबर 8t² y बराबर 2at के टी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। टी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, देखो दिया है, क्या दे रखा है, x बराबर 8t² और y बराबर 2at। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये होगा dx अपॉन dt बराबर d अपॉन dt at²। ठीक है, तो a बाहर आ गया, t² का लघुगण 2t, तो ये हो गया 280 हो गया। अब दूसरे का देखो, y बराबर क्या दे रखा है 280, तो ये होगा एम्प्लाइज dy अपॉन dt, 2a बाहर आ गया और t का अवकलन 1 होता है तो 2a आ गया। ठीक है, इसलिए dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dt गुणा dt अपॉन dx। dy अपॉन dt का मान कितना है 2a और dt अपॉन dx, इसको उल्टा कर दो 280 को तो 1/280, 2a से 2a कट गया, कितना बचा 1/t। इसलिए अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, -1/dy अपॉन dt dx। तो कितना हो जाएगा
पलट के लिख देंगे, माइनस का क्या हो गया, टी हो गया ये मान। ठीक है, अतः बिंदु, क्या बिंदु दे रखे हैं हमें, एक्स वाई का मान ए टी स्क्वायर 280, ए टी स्क्वायर 280 पर वक्र के अविलंब का समीकरण y माइनस 280 बराबर माइनस टी एक्स माइनस 80 स्क्वायर। देखो सूत्र होता है y माइनस y1 और माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी टी एक्स माइनस x1, ये है अविलंब की प्रवणता। अविलंब तो ये मान रख दिया, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई कर दो इसे, क्योंकि अविलंब वाली है ना। ठीक है, अब देखो इसका मान करो y माइनस 280 कितना हो गया, माइनस टी एक्स और माइनस माइनस प्लस 8 टी की घात 3। अब क्या करें, एक्स को इधर ले जाएं तो प्लस क्या हो जाएगा, ये टी एक्स प्लस वाई बराबर 8 टी की घात 3। इसे इधर लेके आएंगे तो प्लस का 280 हो गया, टी एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया, 280 को पहले लिख दो प्लस 8 टी की घात 3। ठीक है ना, बस जी यही उत्तर है हमारा। समझ गए ना। अगला प्रश्न देखो, आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो जल्द लेकर आएंगे। ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक करना।